हाँ मैं गोबरपट्टी के भगतो, तुम्हारे को कैसे मूर्ख बनाया जाता पता है? तुम्हारे को जो मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, ये जो तुम्हारे प्याऊ प्याऊ करते हैं, कैसे किया जाता पता है? सबसे पहले क्या दिखाया गया भाई? बांग्लादेश ने बहिष्कार कर दिया, हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप। उसके बाद पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे को पता होना चाहिए ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया तो इनको चाहिए, और रुपया कहां से आएगा? अगर भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो ही सबसे ज्यादा सट्टा लगेगा ना। सट्टा तो उसी पे सबसे ज्यादा लगेगा। तो दौड़े दौड़े पहुंच गए। हम नहीं बोलेंगे वो किसके लड़के हैं, किसी के भी लड़के हों, लेकिन क्रिकेट का बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं। भले ही उसको बैट पकड़ना नहीं आता हो, लेकिन वो भाग कर पहुंच गए और पाकिस्तान की सारी शर्तें मान ली। बोला सिर्फ आप हमारे साथ मैच खेल लो, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए का सट्टा लगेगा ना भारत पाकिस्तान के मैच पे। हाथ भी मिलाएंगे पाकिस्तान वालों के साथ, ये मैच भी खेल लेंगे, हाथ भी मिलाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान को भी जिताएंगे। देख लेना, तुम भी यही हो। 15 तारीख को मैच होना है। 15 तारीख को मैच होना ना, देख लेना। होगा वो मैच जो अभी तक दिखाए थे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। वो मैच ये लोग अब खेल लेंगे। अंधभगत पहले, अब अंधभगत किस तरफ जाएंगे? इस तरफ आएंगे या उस तरफ जाएंगे? दूसरी तरफ 3 पॉइंट समझा रही है मंडियों के दलाल कि भाई 3 पॉइंटों से समझिए कैसे खालिस्तान खत्म हो जाएगा। कमाल की बात है भाई। इनके तीनों पॉइंट अगर आपको बता दे तो आप मेरे ख्याल में हंस हंस का आपके पेट में दर्द हो जाएगा। पेट में दर्द है, क्योंकि तीनों पॉइंटों में खुद ये फंस रहे हैं जो ये 3 पॉइंट गिना रहे हैं। वो भी आपको बताते हैं। बाकी ये तो पता लग गया होगा ना, इनके लिए सबसे जरूरी है सिर्फ पैसा। पैसे से अलग ये कुछ भी नहीं सोच सकते। अंधभगत बस लगे रहते हैं। फिर पहले तो समर्थन करते हैं सत्ताधारी पार्टी का, फिर बाहर आकर जनता को मूर्ख बनाने के लिए कुछ ना कुछ नाप शनाप बोलना शुरू कर देते। ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। हाँ जी हाँ, ये क्या नाम है, इसकी आवाज को आप अच्छी तरीके से पहचानते हो, ये जो कोई भी है। में उधर गेहूं, मक्का, राइस, ये सब उसमें जाता है। एथेनॉल में से, कई सारे फ्रेश फ्रूट्स में से, नट्स में से, सब में से जीरो टैरिफ कर दिया है। तो वो जो एक सेफ गार्ड होती थी, आपने तो एंट्री दे दी। और किसान, अब एप्पल वाले किसान पूछे पहाड़ों में क्या किसान, हिंदुस्तानी एप्पल का क्या हुआ जब से विदेशी एप्पल आया है। अब इसी तरह एनिमल फीड के राही मॉडिफाइड, जीएम मॉडिफाइड सारा कुछ आ जाएगा। तो जो देश के किसानों से खरीदते थे, एथेनॉल बनता था हमारे किसान के पास, जब आपने जीरो कर दिया है तो उन देशों में तो किसानों को 80-85% तक सब्सिडाइज करते हैं। उनके प्राइसेस के साथ हमारे किसान कहाँ कम्पीट कर सकते, जिनको तो एमएसपी तक भी नहीं मिलता है। किसान है देशी। तो ये किसानों के, आप देश के किसानों को बर्बाद करके देश आबाद नहीं कर सकते। इतनी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का क्या करना है जब 50% जो गांव में बैठती है जनता जी, उनके रोजी पर लात मारेंगे। तो ये एंट्री देने की जरूरत क्या थी, ये घुटने टेकने की जरूरत क्या थी, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। बहुत जरूरी मुद्दे वो आप बोल ही नहीं सकते। मैं गुजारिश करती हूँ कि जो यहाँ पे आधी एमपीज पहुंचे हैं, उनको भी लोगों ने चुन के भेजा, आधे देश ने उनको भेजा है। सिर्फ सरकार को नहीं, देशवासियों ने चुना है, ऑपोजिशन को भी चुना है। और चुना इसलिए कि हम वहां जाके लोगों की, इसको बेचारे को किसानों की बड़ी चिंता हो रही है। यही वो थी ना जो तीनों बिलों का समर्थन कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे ये सत्ताधारी पार्टी में थे। इनको निकाल दिया तो इनको किसान याद आ गए। बड़े कमाल की बात है कि किसान भी इनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार मिलेंगे। हमारे को तो लग रहा है ऐसा होगा। अभी वो जो 3 पॉइंट है ना, इन 3 पॉइंटों को थोड़ा ध्यान से सुन लेना भाई। इनके जो 3 पॉइंट है ना, बड़े गजब के 3 पॉइंट है भाई। आप भी एक हो गए, हाँ भाई बिल्कुल। इन 3 पॉइंटों से तो खालिस्तान पूरा बर्बाद हो गया भाई, पूरा खत्म ही समझो। उल्टा अपने पैर, कुल्हाड़ी पे भी पैर मार देते हैं कुछ लोग। कैसे कनाडा में खालिस्तानियों की शामत आने वाली है, 3 पॉइंट से समझिए। बहुत तगड़े 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, अन्य से डोभाल का कनाडा दौरा। फरवरी 2026 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कनाडा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एडवाइजरी नथाली ड्रोइन से मुलाकात की है। बैठक भारत और कनाडा के बीच नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता का हिस्सा थी। जून 2023 में हुए निज्जर हत्याकांड के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था, इसलिए दोनों देश, लेकिन कनाडा की नई सरकार के आने के बाद हालात में काफी सुधार हुआ है भाई। बिल्कुल हो गया भाई। 2 दिन पहले बैठक हुई थी, इसमें पता उल्टा क्या हुआ है? तुम अपने सिगरेट उनको दोगे, ये समझौता हुआ है। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, ये ध्यान से सुनना थोड़ा सा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश, एनडब्ल्यूओ जिसको बोला जाता है, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया ना, जो हम बताते रहते, वो पॉइंट आ गया ना सामने। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी खुद को बदलती वैश्विक राजनीति में एक अहम भूमिका में देख रहे हैं।
इसी सोच के तहत वह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की दिशा में सक्रिय हैं। ध्यान से सुन लेना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की दिशा में सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने चीन का दौरा किया और वह मार्च में भारत भी आने वाले हैं। भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए कनाडा को उन मुद्दों पर कदम उठाने होंगे जो लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव की वजह है। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा खालिस्तानी संगठनों का है। भारत लगातार यह मांग कर रहा है कि कनाडा अपनी धरती से भारत विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों पर रोक लगाए। ऐसे में अगर कनाडा भारत से मजबूत रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते चाहता है तो उसे खालिस्तानी संगठनों पर सख्ती करनी होगी। खालिस्तानी संगठनों की फंडिंग की बात स्वीकारी थी ना। सितंबर में कनाडा सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना कि देश के भीतर से खालिस्तानपंथी संगठनों को आर्थिक मदद मिल रही है। एक सरकारी रिपोर्ट में साफ कहा गया कि बब्बर खालसा और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जैसे संगठनों को कनाडा से फंडिंग मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यह पैसा क्रिप्टो करेंसी, क्राउड फंडिंग और कुछ गैर लाभकारी संगठनों के जरिए पहुंचाया जा रहा है। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि वह अब खुद कनाडा सरकार के पास इन संगठनों के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने का ठोस आधार मौजूद है। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तुमने पॉइंट नंबर 2 बोला है, ये तो बात तो हम भी बोलते हैं। एनडब्ल्यूओ लागू होने जा रहा है, जब भी लागू होता है नए देशों का निर्माण होता है। उस एनडब्ल्यूओ का चीफ कौन है? डोंटू साहब। फिर एक बार उधर भी दौरा मरवा दो, डोबल का दौरा मरवा दो, वही कौन सा नकली जेम्स बॉन्ड, एक दौरा मरवा दो, मान जाएंगे हाँ भाई ये बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। वहां पे तो सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने, तो अमेरिका पे 0% टैरिफ, हमारे पर 18%, और उसका जश्न मनवा रहे हैं हमारे से। आज तक का हाईएस्ट टैरिफ लगा था 3.96%, 3.96, और अभी 18% का जश्न मनवाया जा रहा है। वो 3.96 भी हमारे किसानों को बर्बाद कर रहा था। 18% का टैरिफ कैसा क्या होगा सोच के देख लेना अभी। हाँ, अमेरिका पर 0% टैरिफ, जिस अमेरिका पर 18%, 20% टैरिफ लगाता था इंडिया। कमाल की बात है भक्तों, तुम्हारी आंखें बंद है, या तो तुम सबको अपने जैसा गोबर भगत समझते हो। भाई सभी गोबर खाने वाले हैं, मूत्र पीने वाले हैं, यहाँ पर अनाज खाने वाले भी हैं। ली चढ़ो ची चढ़ो, तुमने बर्बाद कर दिया। ये जितनी बाबाओं की औलादी है ना, और ये वाहियत के कमेंट करती हैं, इनसे एक छोटा सा सवाल है, तुम्हारा बाप हर एक जगह पे सरेंडर कैसे कर रहा है? प्याऊ प्याऊ है ना तुम्हारा, हर जगह पे सरेंडर कैसे कर रहा है? वहां पर भी साइन करवा लिए है कनाडा में भी, और तुम बाद में मना नहीं कर पाओगे। ज्यादा नहीं, बस अगस्त तक का टाइम है तुम्हारा भी, तुम्हारे प्याऊ प्याऊ का भी, अगस्त तक का टाइम। लिख लेना इस चीज को, कहीं फिर बाद में को सितंबर में तुम्हारे को खुशखबरी सुना देंगे। फिर ये लो सितंबर में खुशखबरी, प्याऊ प्याऊ के भगतो, तुम उसके साथ जाओगे या पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, लेकिन पता चलने वाला है। सितंबर तक का वेट करो, सितंबर में सब कुछ हो जाएगा कल्याण। तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। कर देना फिर जिसको जो कमेंट करना हो। बाकी तो तुम बकवास करते रहते हो, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी कहीं के, तुम बकवास ये करते रहो, लेकिन ये बकवास अब नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि सितंबर में है ना बड़ा ऐलान होने वाला है। जैसे अगस्त खत्म होगा वह ऐलान हो जाएगा, फिर तुम कहाँ भागोगे, कहाँ जाओगे? एनडब्ल्यूओ भी लागू होने वाला है, तुम खुद कह रहे हो इस बात को, तो एनडब्ल्यूओ पर कूद रहे हो तुम। तो उस एनडब्ल्यूओ की खुशखबरी भी जल्दी मिलने वाली है। बाकी तुम्हारा ना जो है भी है मोगली शोगली फंसा हुआ बहुत बुरे तरीके से, भागेगा भी इस्तीफा देकर। कहाँ भागेगा हमारे को नहीं पता, पकड़ लेना इसको, टाइम से जोड़ा चेक जरूर करना। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात है और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।